हम टू शाइन अबाउट विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3, 4, 5 तीन चैप्टर का बहुविकल्पीय जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्ड चैप्टर से मुस्लिम कालीन शिक्षा से। तो चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध है तो किससे है? वैदिक काल से, बौद्ध काल से, ब्रिटिश काल से या फिर मुस्लिम काल से। तो जो बिस्मिल्लाह संस्कार है वो मुस्लिम काल से संबंधित है, क्योंकि बिस्मिल्लाह संस्कार कब होता था? शिक्षा आरंभ के समय पे होता था मुस्लिम काल में, और वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था तथा बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार होता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन शिक्षा के समय में महिला इतिहासकार कौन थी? नूरजहाँ थी, रजिया बेगम थी, अब्बासी थी या फिर गुलबदन बेगम थी। तो मध्यकालीन शिक्षा के समय में जो महिला इतिहासकार थी वो थी गुलबदन बेगम। उसके बाद है नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्यकालीन समय में कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? आगरा, जौनपुर, तक्षशिला या फिर मालवा। तो ये जो तक्षशिला है ये उस समय मध्यकालीन में, बल्कि अंग्रेज वो मुसलमान शिक्षा में उसका केंद्र नहीं था, बाकी सारे थे आगरा, मालवा, जौनपुर। जो तक्षशिला था ये सब वैदिककालीन शिक्षा के केंद्र हैं। उसके बाद आ जाता हमारा, भारत में प्राच्य शिक्षा मत के समर्थक हैं। ये हमारा ब्रिटिश कालीन शिक्षा चैप्टर से आने लगे हैं। तो जो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे वो कौन थे? डलहौजी थे या वॉरेन हेस्टिंग्स थे या फिर लिंथलियो थे या फिर इनमें से कोई नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी भाषा का प्रबल समर्थक था कौन था? डंकन थे, हेस्टिंग्स थे या मैकाले थे या स्मिथ थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकाले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत और अरबी के संपूर्ण देशी साहित्य के बराबर होगी, यह कथन किसका है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग का, लॉर्ड ऑकलैंड का, लॉर्ड मैकाले का या फिर लॉर्ड कर्जन का। तो ये जो कथन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये मैकाले जी का है, जिन्होंने कहा था कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की जो की लाइब्रेरी की जो अलमारियाँ हैं उसमें इतनी पुस्तकें हैं जितने की पूरे अरबी और भारत की साहित्य को मिलाकर हैं, उन्होंने ऐसा कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, उच्च वर्ग में के शिक्षित होते ही ज्ञान स्वतः छन छन का समाज में के निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगा, किसका तर्क था? तो ये वर्धा शिक्षा का तर्क था, छनाई का सिद्धांत था, ये डंकन का था या फिर ईसाई मिशनरी। तो ये जो चीज़ है ये छनाई के सिद्धांत में आती है। इसको किसने प्रतिपादन किया था? मार्क ने किया, वो लॉर्ड मैकाले ने किया था कि जो है शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग को देनी चाहिए, उसके बाद है जो उनके नीचे के वर्ग हैं उन्हें स्वयं ही उनसे शिक्षा मिल जाएगी। तो इसे छनाई का सिद्धांत कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्कूलों के लिए सहायता अनुदान प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? 1814 में, 1834 में, 1864 ईस्वी में या फिर 1854 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1854। तो ये लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? सुझाव दिया गया था, मतलब कब दिया गया था? 1813 के आज्ञा पत्र द्वारा, 1833 के आज्ञा पत्र द्वारा, 1835 के मैकाले के वितरण पत्र द्वारा या फिर 1854 के वुड के घोषणा पत्र के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1854 वुड के घोषणा पत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता हमारा, किस वर्ष शिक्षा को समावर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? 1905 में, 1952 में, 1986 में या फिर 1976 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की? कोठारी आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, सेंट्रल आयोग ने या फिर राधाकृष्ण आयोग ने। तो इसका आंसर हो जाएगा राधाकृष्ण आयोग। तो ये जो सभी आयोग हैं ये भी आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि कोठारी आयोग क्या होता है, मुदालियर आयोग क्या होता है। तो इसकी वीडियो बनी हुई है, अगर जो आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किस आयोग ने रखा था? राधाकृष्ण आयोग ने, कोठारी आयोग ने, मुदालियर आयोग ने या फिर हंटर आयोग ने। तो जो बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना थी वो मुदालियर आयोग ने इसका प्रस्ताव रखा था। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 में या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में या फिर संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रत्येक जिले में कौन से विद्यालय स्थापित करने की बात की गई थी?
बेसिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, रात्रि विद्यालय या फिर नवोदय विद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा नवोदय विद्यालय। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1948 में, वर्ष 1953 में या फिर वर्ष 1966 में या फिर वर्ष 1988 में। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1988 में। उसके बाद है क्वेश्चन, गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना किस संस्तुति की गई थी? शिक्षा नीति 1968 में, शिक्षा नीति 1979 में, शिक्षा नीति 1986 में या फिर राममूर्ति समिति रिपोर्ट 1990 में। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा नीति 1986 में। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1916 में, वर्ष 1917 में, वर्ष 1919 में या फिर वर्ष 1933 में। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1916 में। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का नाम क्या है? विश्व भारती, काशी विद्यापीठ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उसके बाद क्वेश्चन है, भवन पुस्तकालय तथा हिंदू हॉस्टल की स्थापना में किसके सर्वाधिक योगदान है दिया, मतलब किसने सर्वाधिक योगदान दिया? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर एनी बेसेंट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी ने। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, मालवीय जी अखिल भारतीय एकता सम्मेलन के सभापति कब बने? वर्ष 1932 में, वर्ष 1931 में, वर्ष 1933 में या फिर वर्ष 1934 में। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1931 में। उसके बाद है क्वेश्चन हमारा, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए हिंदी, मातृभाषा, अंग्रेजी या विदेशी? तो इनके अनुसार मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक गांधी जी की शिक्षा योजना नहीं थी? बेसिक शिक्षा, नई तालीम, वर्धा योजना या फिर हस्तशिल्प? तो नई तालीम इनकी शिक्षा योजना नहीं थी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बेसिक या बुनियादी शिक्षा से संबंधित है कौन? टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी या फिर सरदार पटेल? तो जो बेसिक और बुनियादी शिक्षा है वो गांधी जी के द्वारा बताया गया था, तो ये उनसे ही संबंधित है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।